अस्सलाम वालेकुम डी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्लक्चुएशन ऑफ अटेंशन। लास्ट वीडियो में हमने जो इसकी डिस्ट्रैक्शन थी उस पर बात कर ली थी। आज हम इसकी फ्लक्चुएशन पर बात करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले देखिए इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। फ्लक्चुएशन ऑफ अटेंशन इज द लेंथ ऑफ टाइम वन कैन अटेंड कंटिन्यूसली टू अ सिंगल ऑब्जेक्ट। तो ये फ्लक्चुएशन है क्या अटेंशन की? अच्छा, ये अटेंशन क्या होती है, इस पर हमने लास्ट वीडियोस में अच्छी तरह से इस पर बात की हुई है कि एक सिंगल ऑब्जेक्ट को मुसलसल देखते रहना फॉर अ लॉन्ग टाइम, ये फ्लक्चुएशन में आ जाता है। अब होता क्या है कि एट वन टाइम द ऑब्जेक्ट कम इन आवर फोकस, एट एन अदर टाइम इट गोज आउट फ्रॉम आवर फोकस। यानी कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को मुसलसल देखते रहते हैं, मुसलसल कब? फॉर अ लॉन्ग टाइम, एक लंबे अरसे के लिए देखते रहते हैं, तब हमारे पास क्या होता है कि जो हमारे पास फोकस होता है, जिस चीज़ को हम देख रहे होते हैं, वो हमारा फोकस वहाँ से हट जाता है, किसी दूसरी तरफ चला जाता है, फिर वापस आ जाता है एंड गोज आउट फ्रॉम फोकस। ओके, तो इसको हम कहते हैं फ्लक्चुएशन ऑफ अटेंशन। यानी कि मैं अदर वर्ड्स में ये कहूँ, इफ वी हैव टू अटेंड अ स्टिमुलस फॉर अ लॉन्ग टाइम, इफ वी हैव टू अटेंड अ स्टिमुलस फॉर अ लॉन्ग टाइम, देन द अटेंशन फ्लक्चुएट्स। यानी कि जो हमारे पास तवज्जो होती है वो आगे पीछे हो जाती है जब भी हम किसी चीज़ को फॉर अ लॉन्ग टाइम के लिए देखते हैं। दिस इज कॉल्ड फ्लक्चुएशन ऑफ अटेंशन। ओके हो गया। तो इसलिए फिर हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास अटेंशन होती है, किसी चीज़ को देखने की तवज्जो जितनी हमारे पास ये लाजमी नहीं है देखने की, सुनने की भी हो सकता है। ओके, जो हमारे पास अटेंशन होती है, जो अटेंशन होती है, ये हमारे पास डायनामिक एक्टिविटी है। क्या है अटेंशन? क्या है? डायनामिक, डायनामिक एक्टिविटी है। डायनामिक एक्टिविटी का क्या मतलब है कि ये मोबाइल एक्टिविटी है। मोबाइल एक्टिविटी का मतलब क्या है कि ये एक जगह फॉर अ लॉन्ग टाइम नहीं ठहर सकती। ओके, अब इसके हम एग्जांपल लेते हैं। हम एक बुक रीड कर रहे हैं, उसको पढ़ रहे हैं, तो 1 या 2 या 3 मिनट तक हम उसको तवज्जो से पढ़ेंगे। लेकिन अगर इसी बुक को हम फॉर अ लॉन्ग टाइम के लिए ले लें, तो हम पढ़ तो लेंगे फॉर अ लॉन्ग टाइम, लेकिन जितनी पहले 1-2 मिनट्स में तवज्जो होती है ना, वो उतनी बाद में इतनी देर तक नहीं रहेगी। मिसाल के तौर पर अगर हम 2 घंटे तक रीड करते हैं एक बुक को, तो हो सकता है कि पहले 15 मिनट से हमारी तवज्जो बहुत बेहतर है, फिर तवज्जो किसी तरफ और चली जाए, फिर वापस आ जाए। या ये हो सकता है कि पहले आधा घंटा 30 मिनट तक हमारी तवज्जो बहुत बेहतर रहे, फिर तवज्जो किसी और तरफ गई, फिर वापस आ गई उसी बुक पर, उसी लाइन्स पर। यानी कि ये नेचर पर भी डिपेंड करता है। जो फ्लक्चुएशन होता है ये नेचर पर भी डिपेंड करता है कि आदमी पर्सन टू पर्सन ये नेचर डिफरेंट कर होती है फ्लक्चुएशन। ओके, कि कई पर्सन होते हैं वो घंटा घंटा तवज्जो से पढ़ते रहते हैं, ये नए पर्सन टू पर्सन चेंज होती रहती है। अब जब हमारी अटेंशन मूव होती है एक जगह से दूसरी जगह, व्हेन अटेंशन मूव्स फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू एन अदर, इट इज कॉल्ड शिफ्टिंग ऑफ अटेंशन। यानी कि एक यहाँ डेफिनेशन है, शिफ्टिंग, शिफ्टिंग ऑफ अटेंशन, कि जब हम की मिसाल जिस तरह हमने एग्जांपल ली कि एक बुक को रीड कर रहे होते हैं, तो बुक रीड करते रहते हैं, हम ख्याली मेंटली तौर पर किसी और तरफ चले जाते हैं। तो ये किसी और तरफ शिफ्ट हो जाना, फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू एन ऑब्जेक्ट, या फ्रॉम वन पार्ट टू एन अदर पार्ट, दिस इज कॉल्ड शिफ्टिंग ऑफ अटेंशन कहलाता है ये हमारे पास। ओके हो गया। अब यहाँ एक जो मेन पॉइंट है वो ये है कि जो लास्ट वीडियो हमने डिस्ट्रैक्शन पर बात की थी, डिस्ट्रैक्शन ऑफ अटेंशन और फ्लक्चुएशन ऑफ अटेंशन, इन दोनों में जो बेसिक डिफरेंस है वो क्या है। ओके, तो इसको हम मिसाल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि ये डिस्ट्रैक्शन जो लास्ट वीडियो हमने देखा था, तो ये फ्लक्चुएशन।
फ्लक्चुएशन की अच्छा पहले डिस्ट्रैक्शन की एग्जाम्पल लेते हैं। मिसाल के तौर पर हम घर में हैं, हम घर में बैठे हुए हैं, तो अपने फैमिली के साथ खाना खा रहे हैं। ओके, खाना खा रहे हैं, खाना खाते खाते एक रिंग होती है, बेल होती है, दरवाजे पर कोई आता है। ओके, तो हम खाने से उठकर बाहर जाते हैं, यानी एक तरह क्या क्या हो गया कि हम पहली मर्तबा जो कहाँ थी, तमाम खाने पर थी, खाने खाते वक्त जो बातें कर रहे थे या जो सोच रहे थे उस पर मरकूज थी हमारी तवज्जो। लेकिन जैसे ही रिंग हुई तो हम बाहर चले गए। तो हो सकता है कि बाहर जाकर हमारी तवज्जो बिल्कुल ही 180 के एंगल पर चेंज हो जाए हो जाए, या हो सकता है यानी कुछ ना कुछ जो चेंजिंग लाजमी आएंगी, क्योंकि हम एक पार्ट से सेकंड पार्ट की तरफ जा रहे हैं, एक पार्ट को बिल्कुल छोड़कर सेकंड पार्ट की तरफ जा रहे हैं। इसको हम कहते हैं डिस्ट्रैक्ट हो जाना। डिस्ट्रैक्टर यहाँ हुआ हमारे पास, डिस्ट्रैक्शन हुई है अटेंशन, कि हमारी अटेंशन डिस्ट्रैक्ट हुई है। अगर इसी एग्जांपल हम फ्लक्चुएशन की तरफ लें कि होम है हमारे पास, हम खाना खा रहे हैं अपनी फैमिली के साथ, फूड, ओके, खाना खा रहे हैं, तो दस्तरखान पर हम बैठे हैं, तो हमारे जो घर की एक दीवार है, इस यहाँ पर एक कौवा बैठा हुआ है। तो एक शख्स है, वो खाना भी खा रहा है, बातें भी कर रहा है, जो भी अपनी सोच में जा रहा है, तो वो इस कौवे को देखता है, तो इस पर इतनी खास तवज्जो नहीं दी जाती, क्योंकि ये कॉमन सी चीज़ है। तो उसकी तवज्जो जाती तो है, लेकिन फॉर अ मोमेंट, फॉर इंस्टेंटेनियस मोमेंट के लिए, यानी कि एक लम्हे के लिए उस वजह जाती है, फिर वही अपनी पहले वाली पोजीशन में आ जाती है। ओके, तो क्योंकि ये कॉमन सी चीज़ है। अब जो या हम बाहर गया, तो पता नहीं क्या बाहर कौन आया कौन नहीं, या क्या हिसाब किताब है। तो ये जो बेसिक डिफरेंस ये है कि जो फ्लक्चुएशन ऑफ टेंशन होती है, इसमें जो तवज्जो होती है वो पहले ही हालत में, पहली वाली हालत में आ जाती है, फॉर यानी कि जस्ट फॉर आफ्टर मोमेंट्स, कुछ लम्हात के बाद हमारी जो सिचुएशन होती है पहले वाली, वो ही अगेन हम हासिल कर पाते हैं, किसमें, फ्लक्चुएशन ऑफ अटेंशन में।